वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। एंड आज की क्लास में मैं लाई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रोपोजिशन से रिलेटेड होगा, क्योंकि प्रोपोजिशन हम लास्ट की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। एक प्रोपोजिशन के लिए तो एक ही केस होगा, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन अगर मुझे दो प्रोपोजिशन दे दी जाए तो मुझे कितने केसेस बनाने होंगे, या मुझे तीन प्रोपोजिशन दे दी जाए तो मुझे उसमें कितने केसेस बनाने होंगे, मुझे कैसे पता लगेगा और मैं कैसे फाइंड करूंगी कि कौन सी प्रोपोजिशन ट्रू होगी और कौन सी प्रोपोजिशन फॉल्स होगी। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर डिफरेंट प्रोपोजिशंस। दो प्रोपोजिशन है, तीन प्रोपोजिशन है, चार प्रोपोजिशन है, जितनी मर्जी प्रोपोजिशन आपको दे दी जाए आप चुटकियों में उसका ट्रूथ टेबल निकाल लेंगे। बस आपको करना क्या है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है और उसके बाद आपसे कोई भी पूछे कि दो प्रोपोजिशन का ट्रूथ टेबल क्या होगा तो आप झट से बता देंगे। तीन प्रोपोजिशन का ट्रूथ टेबल क्या होगा तो भी आप झट से बता देंगे। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाने वाली है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ट्रूथ टेबल हमें दो स्टेटमेंट्स का बनाना है तो हमें क्या करना होगा। देखो, अगर एक स्टेटमेंट का है तो हमें सिंपल सी चीज है, अगर एक प्रोपोजिशन दी हुई है या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। तो वन प्रोपोजिशन के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वन प्रोपोजिशन में तो आपको एक केस ट्रू का मिलने वाला है या फिर फॉल्स का मिलने वाला है, राइट। तो इसमें तो ट्रूथ टेबल में कोई दिक्कत ही नहीं है, पी जो है या आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सिंपल, एक प्रोपोजिशन के लिए तो आपको इतना करना है सिर्फ, राइट। अब सपोज मैंने एक प्रोपोजिशन दी कि द ग्रास इज ग्रीन। अब या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट के लिए सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं, या तो वो ट्रू होती है या तो वो फॉल्स होती है, ठीक है। अब देखो, दो स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ आपको पी क्यू के नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस निकालने के लिए कि क्या क्या केस बन सकते हैं इसके। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्यू के ऊपर लिख दोगे 1, क्यू के ऊपर 1 मार्क करोगे और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्यू के ऊपर लिख दोगे 2, क्यू के ऊपर लिख दोगे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 को आप पी के ऊपर लिख दोगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ 2 आया है तो 2 बार टी मार्क कर दो, 2 बार एफ मार्क कर दो, 2 बार टी मार्क कर दो, 2 बार एफ मार्क कर दो, राइट। और क्यू के ऊपर 1 आया है तो 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, राइट। बस इतना काम आपने करना है। और ये आपके पॉसिबल केसेस हो गए दो स्टेटमेंट्स के लिए। या तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, या तो P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, या फिर P फॉल्स होगी और Q ट्रू होगी, या फिर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगे। तो ऐसे P और Q के लिए आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो दो स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। और ध्यान रखना है, जितनी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ट्रूथ टेबल में जो केसेस आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। और यहाँ पे P था, अलोन था, P अलोन था तो ट्रू रेज टू पावर 1 आपने किया, दो ही केसेस मिले हैं हमें, राइट। दो ही केसेस हमें यहाँ पे मिले थे, दिख रहा है वो तो हमें ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि फॉर n स्टेटमेंट्स number of cases in truth table is equal to 2 raised to power n। जितनी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, आपने 2 raised to power n कर देना है, उतने केसेस आपको मिल जाएंगे। अगर वन स्टेटमेंट है तो क्या करोगे, 2 raised to power 1। दो केसेस आए थे, ठीक है ना, या तो ट्रू या फॉल्स, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स अगर हैं तो क्या करोगे, 2 रेज़ टू पावर 2। 4 केसेस आए थे हमारे, है ना, टीटी, टीएफ, एफटी, एफएफ, ये 4 केसेस बने थे, है ना। ऐसे ही 3 केसेस अगर होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। सो दिस वन इज द टेबल फॉर पी एंड क्यू। अगर दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, ये ट्रूथ टेबल रहा है उसका। ट्रिक मैंने आपको बताई, क्या करना है, आपने क्यू और पी यहाँ लिख लेने हैं। 1 लिखोगे, क्यू के ऊपर 1 लिखोगे और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके P के ऊपर लिख दोगे। डबल टी डबल एफ,
ठीक है, 2 बार टी लिखना है, 2 बार एफ। जितना नंबर यहाँ पे आएगा पहले उतने टी डाल दो और उतने ही एफ डाल दो। फिर जो जितना नंबर क्यू के ऊपर है, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। ठीक है, सिंपल आपने ये काम करना। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका है और कुछ भी नहीं आपने करना है। अब देखते हैं एक बार 3 स्टेटमेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। देखो पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो आर से शुरू करेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे आर के तरफ, लास्ट से शुरू करना है, आर के ऊपर 1 लिखोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ पे क्यू पे आ जाएगा। अब जो क्यू पे नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ पे लिख दो। तो आपने क्या करना है, पी के ऊपर 4 है तो 4 बार टी डाल दो, 4 बार एफ डाल दो। जितना नंबर पी के ऊपर है उतने टी उतने एफ। ठीक है, जितना नंबर क्यू के ऊपर है फिर उतने टी उतने ही एफ। 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ, राइट। आर के ऊपर जितना नंबर है 1 है तो 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ, राइट। तो ये आपके सारे केसेस कंप्लीट हो गए और ये क्या बना, ट्रुथ टेबल फॉर 3 स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स के लिए आपको ट्रुथ टेबल यहां से मिल गया। और मैंने ये चीज बताई थी कि नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे इन ट्रुथ टेबल, कितने बनेंगे आप काउंट भी कर सकते हो। आप इसको काउंट करो, इसको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केसेस हैं। और 2 रेज़ टू पावर 3 कर दो, 2 रेज़ टू पावर 3 भी कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब 8 केसेस ही हमारे बने हैं। ठीक है, तो यहां से 2 चीजें क्लियर हुई आपको कि एक तो नंबर ऑफ केसेस इन ट्रुथ टेबल फॉर n स्टेटमेंट्स। n स्टेटमेंट्स अगर आपको दी हुई है तो नंबर ऑफ ट्रुथ केसेस कितने बनेंगे ट्रुथ टेबल में, 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको ट्रिक बताई कि कैसे आप PQR के लिए ट्रुथ टेबल इजीली बना सकते। अब आपको 4 भी स्टेटमेंट्स आते हैं, सपोज यहाँ W एक स्टेटमेंट कर दूं मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे W एक स्टेटमेंट कर दी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 8 आएगा। तो 8 बार T 8 बार F डालना है, फिर आगे वही चीज करते रहनी है दोबारा से। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने भी केसेस आपको दे दिए जाए आप सिंपली इजीली आप उसको कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो इस तरीके से बनेगा। मैंने उसको इरेज कर दिया है, यहाँ पे मैंने आपको फेयर बना के दिखाया कि इस तरीके से या तो तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, या तो P और Q ट्रू होगी, R जो है वो फॉल्स होगी। P और R ट्रू होंगी, Q फॉल्स होगी। अकेली P ट्रू हो सकती है, अकेली P फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, अकेली Q ट्रू हो सकती है, अकेला R ट्रू हो सकता है, या फिर तीनों के तीनों फॉल्स हो सकता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल कनेक्टिव्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कनेक्टिव्स हम यूज कर सकते हैं और उनकी ट्रूथ वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।